कान में ख़ारिश होना एक बहुत ही मेरा ख़्याल में आम सा मसला है और कान में ख़ारिश अक्सर लोगों को होती रहती है और उस ख़ारिश को करने के लिए वो कान में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जैसे कॉटन बड, पिन, माचिस की सलाई और कोई भी जो चीज़ उनके हाथ में आती है वो उठा के कान में ख़ारिश करना शुरू कर देते हैं। ख़ारिश करने के इस अमल के दौरान वो कान की खाल को नुकसान पहुंचा लेते हैं और कान की खाल में जो बाल पेवस्त होते हैं वो बाल अगर अपनी जगह से उखड़ जाते हैं तो बालों का जो हेयर फॉलिकल है वो एक्सपोज हो जाता है और उस हेयर फॉलिकल के रास्ते कान के अंदर जरासीम चले जाते हैं। जैसा कि आपने भी नोट किया होगा कि कान की जो खाल होती है वो काफ़ी मोटी खाल अल्लाह मियां ने बनाई है और जबकि हमारी जो चेहरे की ख़ास तौर से आँख के नीचे की खाल है वो इतनी ज़्यादा टाइटली अटैच नहीं होती अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के साथ, और कान की जो खाल है वो नीचे वाली चबनी हड्डी के साथ बहुत सख्ती से चिपकी हुई होती है और इस खाल के अंदर अगर एक दफ़ा जरासीम का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको सही होने में कम से कम हफ्ता या 10 दिन लग जाते हैं, वो भी अगर आप उसका बाकायदगी के साथ इलाज करें। कान में ख़ारिश होने की सबसे कॉमन वजह कान में फंगस का पैदा हो जाना है। फंगस उर्दू में हम इसे फफूंद कहते हैं और फफूंद ऐसी जगहों पे लगती है जहाँ पर नमी होती है। आजकल जैसे बारिशों का मौसम है या हम जिस जगह पे कराची में हम रहते हैं तो यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी ह्यूमिड या मरतूब है और हवा में नमी भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है। हवा में नमी की ज़्यादती की वजह से कान में गीलापन हो जाता है और उस गीलेपन पैदा होने के बाद कान में फंगस अपना डेरा जमा लेता है और उस फंगस की वजह से हमें ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो लोग स्विमिंग करते हैं उनमें भी कानों में फंगस बार बार होता रहता है, ख़ास तौर से अगर स्विमिंग पूल की सही सफाई न की गई हो और उसमें क्लोरीन और दूसरी चीज़ें स्विमिंग पूल में नहीं डाली गई हों और वो स्विमिंग पूल का पानी जब आपके कान में जाता है तो उसकी वजह से कान की दीवारों में फंगस पैदा हो जाता है और उस फंगस की वजह से फिर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उस पसीने की ज़्यादती की वजह से कानों में चूँकि नमी रहती है लिहाजा उनमें अगेन दोबारा फंगस पैदा हो जाता है और ख़ारिश शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर कान में वैक्स ज़्यादा मकदार में है तो उसकी वजह से भी कान में ख़ारिश महसूस होगी। कभी कभार कान के दरमियाने हिस्से में पानी पैदा हो जाने की वजह से या नाक और कान के बीच में जो नाली है अगर वो नाली बंद हो जाए तो उस नाली के बंद होने की वजह से कान के दरमियाने हिस्से में जो प्रेशर चेंजेस होती हैं उसकी वजह से भी कान में ख़ारिश होती है और बंदा जो है वो कान में मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल के खुजाता रहता है और आखिरकार वो कान के इन्फेक्शन का सबब बनता है। तो अगर आपके कान में ख़ारिश हो रही है तो एक दफ़ा आपको नाक कान और गले के डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो आपके कान का मुआयना कर सकें। अगर कान के अंदर कोई फंगस, वैक्स, डेब्री या कोई और ऐसी फॉरेन बॉडी है जिसकी वजह से कान में ख़ारिश हो रही है तो उसको कान को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। साफ़ करने के बाद ईएनटी डॉक्टर आपको कान में एंटी फंगल और एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ देंगे। एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ आपके कान का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको सही करने के लिए दी जाएगी, जबकि एंटी फंगल जो है उसको आपको कम से कम 1 महीने तक कान में डालना चाहिए क्योंकि फंगस की जो ख़ारिश होती है वो कुछ दिनों में तो बिल्कुल सही हो जाती है, लेकिन अगर दवा डालना आप रोक दें, दवा डालना अगर आप जल्दी बंद कर दें तो ख़ारिश का ये अमल दोबारा शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि कान में ख़ारिश की वजह से अगर कोई शुगर का मरीज़ उसमें ज़ख़म पैदा कर ले तो इस तरह का ज़ख़म सही होने में कभी कभार महीनों और कभी कभार सालों तक ले लेता है और शुगर के इस मरीज़ को कान का दर्द एक बहुत ही बुरे अजाब की तरह उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। ना सोते में उसको चैन आता है ना जागते में चैन आता है और दर्द की शिद्दत कान के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डायबिटिक लोगों में या ऐसे लोगों में जिनमें मुदाफ़ियती निज़ाम या इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर होती है, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट के मरीज़ हो गए, हेपेटाइटिस
BSc के मरीज़ हो गए, या इस तरह के और किसी ऐसी बीमारी के जिसमें आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, अगर इस तरह के मरीज़ों में कान का इन्फेक्शन पैदा हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि कान की खारिश के बाद होता है, तो उसको सही होने में महीनों और सालों लग सकते हैं और दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभार मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं इस बीमारी को। कभी कभार इस तरह के दर्द के लिए कान के ऑपरेशन तक की ज़रूरत पड़ जाती है और कान के अंदर से जो नस गुजर रही है उस नस को भी नुकसान पहुंचता है इस इन्फेक्शन से, जिससे मुंह में टेढ़ापन पैदा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कान में एक तो आपको अगर खारिश हो गई तो फौरी तौर पे आप अपने कान का मुआयना करवाएं। गलत चीज़ों से कान को, गलत क्या किसी भी चीज़ से कान को खुजाने से अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप कान को खुजाएंगे तो लामहला आपके कान में इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा और फिर आपको काफ़ी दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो कान में खारिश होने की सूरत में आपको डॉक्टर से रब्ता कर लेना चाहिए ताकि डॉक्टर आपकी कान की खारिश का इलाज कर सके और आपकी कान की खारिश मुकम्मल तौर पे सही हो जाए और आप मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना या प्लेन ओटाइटिस एक्सटर्ना जैसी बीमारियों से महफूज रहें।